तो हाँ, क्या हाल है तुम लोगों के। आज मैं बात करने जा रहा हूँ तानजीरो के बारे में। तानजीरो डीमन स्लेयर का मेन कैरेक्टर है जिसको तुम जानते ही होगे। और बाकी बता देता हूँ। हाँ भाई, मैं काफी लेट वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए माफ कर देना। और क्या बोल सकता हूँ भाई, अब से वीडियो थोड़ा टाइम पे डाला करूंगा। वैसे मेरे को काफी टॉपिक्स मिलते नहीं है। हाँ वैसे मेरे पे काफी पड़े हुए हैं, समझ नहीं आता किस तरीके से प्रेजेंट करूँ। अभी टाइम लग जाता है यार थोड़ा बहुत, और समझ जाओ यार कुछ काम भी रहते हैं साथ। बाकी अब इन सबको साइड में करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूँ। हाँ, जिसमें मैं बात करूंगा तानजीरोस की नहीं, मतलब तानजीरो की एबिलिटीज के बारे में, जो कि डीमन स्लेयर का मेन कैरेक्टर और मेन प्रोटैगनिस्ट है। बोलूं दोनों की बात है। तानजीरो एक हमारा ऐसा बंदा जो कि पूरे डीमन स्लेयर में कहूँ तो सबसे ज्यादा ही काइंडेस्ट होगा, मतलब क्योंकि वो भाई डीमन तक को माफ कर देता है, उसको डीमन की फीलिंग को भी समझ जाता है। क्योंकि बाकी डीमन स्लेयर ऐसा नहीं है। बाकी छोड़ो यार, कोई भी ऐसा नहीं है इंसान डीमन स्लेयर में जो तानजीरो जितना काइंड हो। कि वो जितना काइंड हार्टेड है शायद ही कोई होगा भाई पूरे डीमन स्लेयर में। हाँ कुछ हो सकते हैं जो हो, पर तानजीरो जितना शायद ही हो भाई। क्योंकि जो योरिजी था वो भी काइंड था, पर शायद इतना भी नहीं जितना तानजीरो है शायद से। जो तानजीरो था वो भाई डीमंस को भी सिंपैथी दिखाता था। जब वो निपटने वाले होते थे उस टाइम डीमंस को भी रियलाइज हो जाता था कि भाई उन्होंने क्या कांड कर रखा था, मतलब कितने इंसानों को मारा है उन्होंने अपने जीवन में, कुछ नहीं किया। भी बस तानजीरो की वजह से, क्योंकि उसका सोल इतना प्योर है क्या ही बताऊं। ये भी उसकी एक एबिलिटीज में से एक ही है एक तरीके से। अब बात करता हूँ इसकी दूसरी एबिलिटी, यानी एक तरीके से बोल सकते हो इसकी एक एबिलिटी है जो कि सबसे तगड़ी है। वो है इसके सूंघने की एबिलिटी। भाई इसके सूंघने की एबिलिटी इतनी तगड़ी है, ये बंदा बहुत दूर तक सूंघ सकता है और सूंघ के भी बता सकता है, कुछ भी बता सकता है भाई। सूंघ के तुम्हारी चड्डी का कलर तक बता देगा, किस कलर की चड्डी पहने हो, किस कलर की चड्डी पहने हो। तानजीरो की सूंघने की एबिलिटी इतनी सही है कि वो मतलब सूंघ के बता देता है कि डीमन या इंसान कौन है या फिर कहाँ छुपा हुआ है, कहाँ पे है। वो कहीं से भी सूंघ के ही बता देता है। यहाँ तक कि पूरे डीमन स्लेयर में तानजीरो एक ऐसा बंदा था जिसकी सूंघने की शक्ति के कारण उसने मुजान को भी ढूंढ लिया था, यानी मुजान का भी पता लगा लिया था। यानी आज तक कोई नहीं मिला था पूरे डीमन स्लेयर में मुजान से, पर एक तानजीरो ही ऐसा बंदा था जो फेस टू फेस मुजान से मिल पाया था, वो भी उसके सूंघने की शक्ति के कारण ही। और ऐसा कई बार हुआ है कि तानजीरो ने अपने सूंघने के कारण किसी भी डीमन का पता लगाया हो या फिर उसको मारा हो। ये भी उसकी एक बढ़िया एबिलिटी है। इस एबिलिटी के कारण वो किसी भी डीमन का पता लगा सकता है या किसी भी इंसान का जो काफी दूर भी हो, अगर यानी किलोमीटर्स में भी अगर वो इंसान दूर है, अगर तानजीरो सूंघ पा रहा है उस इंसान को या फिर उसने जानता है उसकी मतलब स्मेल कैसी है, तो वो उस इंसान का पता लगा सकता है वो कहाँ पे है, कितनी दूर है। अब मैं बात करता हूँ उसकी एक ऐसी एबिलिटी की जो कि उसके अंदर सबसे बेहतरीन है बाकी डीमन स्लेयर से या फिर किसी भी इंसान से। वो है उसकी किसी भी चीज को सीखने की एबिलिटी, जिसके कारण वो सबसे अलग बनता है। क्योंकि तानजीरो एक ऐसा बंदा होगा जो कम से कम 3 ब्रीदिंग स्टाइल्स को यूज कर सकता है। हाँ 3 मतलब यानी उसने एक तो वाटर ब्रीदिंग यूज करी है, एक है सन ब्रीदिंग, लेकिन एक बार उसने यूज करी थी थंडर ब्रीदिंग। हाँ वो मतलब पूरी तरीके से थंडर ब्रीदिंग नहीं यूज करी थी, पर वो एक एबिलिटी थी मतलब अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए, जो कि उसको सजेस्ट करी थी जेनित्सु ने। यानी जेनित्सु ने बताया था उसको कि वो थंडर ब्रीदिंग में इतना तेज कैसे होता है, जिसको बस तानजीरो ने एक बार सुन के, वो भी पर 4 को मारने के लिए उसने वो एबिलिटी यूज करी थी। मतलब उसने बस जेनित्सु से सुना था कि वो सिर्फ बताया था कि भाई ऐसे तेरे को करना है और तू इतनी स्पीड से जाके मतलब जा सकता है इतनी स्पीड में। पर भाई तानजीरो ने वो भी कॉपी कर लिया था बस सुन के जेनित्सु के मुंह से, जबकि कभी ट्राई नहीं किया आज तक, उसने कभी प्रैक्टिस नहीं करी, बस सुना और जैसे उसने उसको अप्लाई किया और उसने वो सीख भी लिया। और तानजीरो ही इकलौता बंदा होगा जो 3 ब्रीदिंग स्टाइल्स यूज कर पा रहा है। 3 छोड़ो, अगर उसको और मौका भी मिलता तो वो शायद और भी सीख जाता। 3 भी बहुत बड़ी बात है, 2 भी कोई यूज नहीं कर पाता है डीमन स्लेयर में। वो सिर्फ तानजीरो ही है जो 2 कर पा रहा है, वाटर ब्रीदिंग प्लस सन ब्रीदिंग। तानजीरो की एबिलिटी इतनी तगड़ी है अडेप्ट करने की, वो किसी भी हालात और किसी भी चीज को अडेप्ट कर लेता है, कुछ भी सीख लेता है जल्दी और कुछ भी कॉपी कर सकता है एक तरीके से। उसकी सीखने की एबिलिटी बहुत तेज है। तानजीरो की बस इसी एबिलिटी के कारण उसने वाटर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग को भी मास्टर कर लिया था, और उसने आकाशा से लड़ते हुए भी ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को सीख लिया था। और वो इकलौता बंदा था जिसने पहले डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक किया था, और ये सिर्फ उसने बस पढ़ते मतलब देखते और उसकी यादों से सीखा था। क्योंकि सन ब्रीदिंग जो था उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, फिर भी उसने सन ब्रीदिंग को मास्टर कर लिया था, जबकि उसको सिखाने वाला कोई नहीं था। फिर भी तानजीरो ने अकेले उसको मास्टर किया था। ये सब वो कर पा रहा था बस अपनी अडेप्टिंग स्किल्स के कारण, क्योंकि वो सीख लेता था, जल्दी अडेप्ट कर लेता था किसी भी चीज को, इसलिए वो जल्दी जल्दी सीखता जा रहा था। तो हाँ, यही थी उसकी कुछ ऐसी एबिलिटीज जो उसको सबसे खास बनाती है पूरे डीमन स्लेयर में, कि वो एक लौता ऐसा कैरेक्टर है जो ये सब कर सकता है। और हो सकता है मैंने कुछ एबिलिटीज मिस कर दी हो, अगर मिस करी हो तो उसके लिए माफ कर देना और कमेंट कर देना। बाकी मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।